दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव। राहुल गांधी ने अब मोदी का खेल काफी ज्यादा मुश्किल कर दिया है। परिस्थितियां वैसी कुछ आ खड़ी हुई हैं कि अगर आप भारत में देखें चुनाव को लेकर के, राज्य स्तर पर देखें, आप जिला स्तर पर देखें, आप विधानसभा चुनाव की बात कर रहे हैं जो कि अभी होने जा रहे हैं कुछ राज्यों में, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रातों की नींद उड़ी हुई है। परिस्थितियां कुछ ऐसी हो गई हैं कि राहुल गांधी अब बेफिक्र होकर के चुनाव से पहले अमेरिका जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने चुनाव की पूरी बिसात बिछा ली है अच्छे से। ऐसा तभी कर सकता है कोई नेता जब उसकी तैयारी पूरी हो। वो अपने घर से बाहर पाव तभी रख सकता है, क्योंकि राहुल गांधी अब ये समझ चुके हैं कि किस तरह से इस वक्त उन्हें बीजेपी की नींद खराब करनी है। राहुल गांधी का ये मंत्र क्या है, ये मंत्र आज आपको समझना होगा। क्यों ऐसा हो रहा है कि राहुल गांधी अमेरिका जा रहे हैं, तो वहां पर उनके उतरते के साथ ही लगातार उनके लिए वहां पर नारेबाजी हो रही है। राहुल गांधी जिंदाबाद, इंडिया इंडिया इंडिया, इस तरह से करके नारेबाजी हो रही है। यहीं पर कुछ साल पहले अगर आप जाते हैं तो आपको याद आएगा कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए मोदी मोदी के नारे लगा करते थे। टाइम स्क्वायर की वो तस्वीरें आपको याद होंगी, लेकिन आज वो तस्वीरें गायब हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री तो हैं, लेकिन वो रसूख उनका जा रहा है। अब चिंताओं से घिरे हुए हैं, और इस तरह की चिंताओं से घिरे हुए हैं जब उनका रिटायरमेंट का वक्त आ रहा था। जो मार्गदर्शक मंडल उन्होंने खुद बनाया था, जो उस उम्र की समय सीमा उन्होंने तय की थी, उसी उम्र की समय सीमा पर उनके लिए बड़े चैलेंजेस आ जाकर के खड़े हो गए हैं। राहुल गांधी यहाँ पर उनके लिए बहुत बड़े चैलेंज के तौर पर ऐसे आए हैं कि जब उन्होंने पार्लियामेंट में बीजेपी की नींद खराब कर दी, नेताओं को लगातार, मंत्रियों को एक के बाद एक लाइन में लगा दिया जवाब देने के लिए, उस वक्त भी बीजेपी के कई ऐसे नेता हैं जो अंदर खाने बहुत खुश हो रहे थे और ये कह रहे थे कि देखिए आज राहुल गांधी ने गजब कर दिया। खुद कांग्रेस ही नहीं, बीजेपी वाले ना राहुल गांधी की तारीफ कर रहे थे। अब ऐसे में सिर्फ खुद कुछ ही लोग बचते हैं जो कि राहुल गांधी की तारीफ नहीं कर पाए। वो सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी कैबिनेट के लोग हैं जो खुलकर ये नहीं कह सकते। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि उस कैबिनेट में भी बहुत मजबूत पोजीशन वाले नेता ये खुलकर कह रहे हैं कि वो सिर्फ पोजीशन पर है, उनकी कुछ चलती नहीं है। ऐसे में नरेंद्र मोदी ने अपनी सीट बचाने के लिए जितनी जान लगाई है, अब उनका वो मैजिक खत्म हो चुका है। जो मोदी लहर नाम की कोई चीजें कहा करते थे, अब वो निपट चुकी है। अब ऐसे में इन तमाम नेताओं के सुर अंदर ही अंदर उठने लगे हैं। हाल ही में स्मृति ईरानी और चिराग पासवान ने तो राहुल गांधी की जो तारीफ की है, उसके बाद आपको अंदाजा लग जाना चाहिए कि हवा अब किस तरफ बह रही है। राहुल गांधी ने इस वक्त जो तैयारी की है वो ज्यादा दूर की नहीं है। वो उन्होंने खुद नरेंद्र मोदी वाले एजेंडे से उठा ली है और उसी जबान में उनको जवाब दे दिया है। राहुल गांधी ने जिस तरह से दो बड़े चुनाव में शिकस्त पाई थी और उसके बाद उन्होंने ये तय कर लिया 2014 और 2019 में, और उसके बाद उन्होंने ये तय कर लिया कि अब उनको आगे अपनी सही तैयारी के साथ जमीन पर उतरना होगा, तो राहुल गांधी उस तैयारी में जुट गए। अब राहुल गांधी ने उसी जबान में उनको जवाब देने की तैयारी की। अभी तक कांग्रेस अलग ही राह पर चल रही थी, लेकिन राहुल गांधी ने उस राह को वहीं ला करके खड़ा कर दिया। कुल मिलाकर के अब नरेंद्र मोदी जिस जबान में अपनी तारीफ किया करते थे, अब उसी जबान में राहुल गांधी बात कर रहे हैं, तो नरेंद्र मोदी के पास शब्द कम हो गए हैं, अब उनके पास चीजें नहीं बच रही हैं। अब तो वो हकलाने लगे हैं कई चीजों पर, ऐसे वीडियो वायरल होने लगे हैं और उन्हें कटाक्ष झेलने पड़ रहे हैं। सोशल मीडिया पर लगातार उनकी डिमांड जो है वो गिरती जा रही है, बहुत ज्यादा कम हो गई है। हाल ही में इंडिया टीवी के भी एक सर्वे ने, इंडिया टुडे के एक सर्वे में ये बताया भी गया कि कैसे राहुल गांधी की पसंद लोगों द्वारा जो है वो दुगनी हो चुकी है, उनका ग्राफ डबल तेजी से बढ़ रहा है और नरेंद्र मोदी का ग्राफ यहाँ बहुत तेजी से गिर रहा है। अब यही बात है सुनने के बाद में बीजेपी के अंदर बहुत अच्छी खासी हलचल है। कई सांसद जो चुनाव जीत करके इस बार आए हैं वो अपनी पीठ खुद ही थपथपा रहे हैं। उनका ये कहना है कि नरेंद्र मोदी की वजह से ये चुनाव नहीं जीते हैं, ये चुनाव हम खुद अपने बलबूते जीते हैं और अब उन्हें किसी की ऐसी कोई खास जरूरत नहीं है। ऐसे में जो दूसरों की पार्टियां तोड़ने की कोशिश किया करते थे, अब उनके लिए खुद एक बड़ी चुनौती बन गई है कि वो अपनी पार्टी को बचा सके।
ये परिस्थितियां लगातार बिगड़ रही हैं बीजेपी में। राज्यों में तस्वीर जो है वो अलग तरह से दिख रही है, क्योंकि जब ओवरऑल देश का ग्राफ किसी नेता को पसंद करने में गिर रहा है या किसी को पसंद करने में उठ रहा है, तो वही चीज आपको राज्यों में भी देखने को मिल रही है। बीजेपी में हलचल इस तरह से मच गई है जैसे कि टाइटैनिक डूबने वाला हो और चूहे बार भागने की कोशिश करें। इसी तरह से बीजेपी की स्थिति इस वक्त हो गई है डूबते जहाज जैसी, क्योंकि उनके खुद के कई नेता अब ये तलाशने लगे हैं, जिनको मौके मिल गए थे वो और मौके तलाशने के लिए दूसरी तरफ देख रहे हैं, और जिनको मौके नहीं मिले थे वो ये मानकर बैठे हैं कि अब यहां तो अपना नंबर नहीं आने वाला है, तो इसके पहले देखा जाए कि क्या किया जाए। अब धीरे धीरे करके जो एक बाढ़ आई थी कांग्रेस में कभी बीजेपी में जाने की, अब वही बाढ़ यहां पर आपको देखने को मिलेगी। राहुल गांधी से एक मुलाकात का जिक्र मैंने कई बार किया है अपनी वीडियोस में, और उसका जिक्र मेरे को एक बार फिर से इसलिए याद आ रहा है क्योंकि इसी सब्जेक्ट के साथ वो जिक्र जुड़ा हुआ है। राहुल गांधी ने उस मुलाकात में जब हमारी बात हो रही थी उनसे, तो उन्होंने कहा था कि अशोक चौहान मेरे सामने यहीं जहां बैठे हैं यहीं बैठकर और दिल से रोकर गए हैं, वो दिल से कांग्रेसी हैं और जब वक्त सही आएगा तो वो वापस आ जाएंगे। ऐसे नेताओं से मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन बाकी और जो नेता हैं जो कि मौके को देख करके भागे, तो ये मैं मानकर चलता हूं कि मेरे पार्टी में एक ऐसा फिल्टर लग गया है जो कि गलत चीजों को बाहर कर देगा, और जो बचेंगे वो मेरे हीरे होंगे। तो आज राहुल गांधी जिस दौर को देखने जा रहे हैं उसमें जिन लोगों को उन्होंने चुन लिया है उन्हें वो अपना हीरा समझते हैं। तो जो कांग्रेसी राहुल गांधी के साथ लगातार बने रहे उनकी बल्ले बल्ले होने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बीजेपी में जो बाढ़ आने वाली है और कई लोग ऐसे होंगे जो कहीं के नहीं रहने वाले हैं, ऐसी भी परिस्थितियां सामने देखने को मिलेंगी। आप जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं साथ साथ हमें कमेंट भी कीजिए और आप भी बताइए कि ऐसे कौन से नाम हैं जो कि राहुल गांधी के साथ बहुत तारीफें बटोरने वाले हैं, जो कि उनके हीरे हैं। आप उनके नाम भी लिख सकते हैं जो कि कहीं के नहीं रहने वाले हैं। आप सब समझ रहे हैं राजनीति की इन घटनाओं के बारे में कि कौन कौन से वो लोग हो सकते हैं। राहुल गांधी इस वक्त अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी उसी तरह से पसंद किए जा रहे हैं जैसे कि नरेंद्र मोदी के लिए सितारे बदले थे। ऐसे अब राहुल गांधी के पीछे हुजूम निकलने लगा है और ये हुजूम अब एक नई तस्वीर गढ़ने की बात कर रहा है। देखना यह होगा कि आने वाले इन 4 राज्यों के जो चुनाव है उसमें क्या होगा, क्योंकि बीजेपी के अंदर बेचैनी है, ये लगातार दिख रही है और ये बेचैनी इस कदर दिखाई दे रही है कि लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि अभी बीजेपी के अंदर कितना बड़ा बवंडर आने वाला है। बवंडर की हवाएं तेजी से शुरू हो चुकी हैं, जैसे कि हरियाणा बीजेपी में कितने लोग इस्तीफा दे चुके हैं, कितने लोग बगावती सुर अपना चुके हैं और कितने ही लोग अभी ऐसे हैं जो कि अंदर खाने बीजेपी के ही पर काटने वाले हैं, जो सत्ता की मलाई खा चुके हैं। मनोहर लाल खट्टर की लिस्ट पास नहीं हुई, इसलिए मनोहर लाल खट्टर की ही लिस्ट में कई ऐसे लोग हैं जो अब ये काम का अंजाम देंगे। कुल मिलाकर के ये है कि सुख में सब सिमरन करे, दुख में भजे ना कोई, ये वाली परिस्थिति आ गई है। अब बीजेपी में ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिलेंगी। जब तक सुख था सबने मलाई खाई और मोदी की वाह वाह की, मोदी मोदी किया, पीछे हो लिए। लेकिन अब जब मोदी का ग्राफ गिर रहा है तो मोदी अकेले खड़े हुए नजर आएंगे, ऐसी तस्वीर दिखने लगी है। हालांकि अकेले का मतलब यही नहीं है कि कोई उनके साथ ही खड़ा नहीं होगा, लेकिन हाँ, मोदी अब बहुत कमजोर परिस्थिति में जा रहे हैं और ये बात वो बखूबी समझ रहे हैं। इसकी वजह से चुनाव की तारीखें आप जानते ही हैं कि किस तरह से अलग कर दी गई हैं। पहले हरियाणा जम्मू कश्मीर से निपटा जाएगा, फिर उसके बाद में निपटा जाएगा महाराष्ट्र से। इस तरह की तस्वीरें सामने। झारखंड में भी तोड़फोड़ की पूरी राजनीति चल रही है इस वक्त। बीजेपी अपना वजूद समझ रही है, क्योंकि बीजेपी जब सत्ता में आई भी थी उस वक्त भी बीजेपी ने दूसरी पार्टियों को और दूसरे नेताओं को तोड़ तोड़ के अपनी मजबूती बनाई थी और अब उसी परिस्थिति से जूझने के लिए एक बार फिर से ऐसी कुछ कोशिशें वो करेंगे। लेकिन इस बार ये कोशिशें उस तरह से रास्त नहीं आने वाली हैं। रही बात चिराग पासवान की, तो चिराग पासवान के पिता खुद एक मौसम वैज्ञानिक थे, मौसम को भांप लेते थे, इसीलिए चिराग पासवान ने भी भांप लिया है और राहुल गांधी को एक दूरदर्शी नेता बता दिया है। नीतीश कुमार का कोई भरोसा है नहीं, जो आप जानते हैं किस तरह की परिस्थितियां इस वक्त। नरेंद्र मोदी और अमित शाह सिर्फ हर रोज इसी पूरे गणित में लगे रहते हैं कि कौन कितने दिन रुकने वाला है और कौन कब भागने वाला है। कुछ 2 साल पुरानी बात रही होगी जब नरेंद्र मोदी ने अपनी एक मीटिंग में अपने पार्टी के लोगों से कहा था, अपनी कार्यकारिणी में,
कि जब तक मोदी है आप मोदी के नाम का कर रहे हैं, आप अपनी मजबूत स्थिति बनाइए, जब मोदी नहीं होगा तो आप कैसे करेंगे। तो आज वो परिस्थितियां बनने लग रही हैं, लेकिन मोदी ने किसी को उतना मजबूत होने दिया और वो परिस्थितियां उतनी मजबूत आज बीजेपी को कर पाएंगी, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। ये सोचने की बात है, क्योंकि नरेंद्र मोदी बीजेपी के एकमात्र ब्रांड बन गए और बाकी सब उनके पीछे पीछे रहे। छाया जो है वो कभी बहुत असर दिखा नहीं सकती है, क्योंकि व्यक्ति विशेष जो होता है वो असर दिखाता है। पार्टी को उन्होंने एक छाया की तरह बनाकर रख दिया और खुद व्यक्ति जो है वो बन गए नरेंद्र मोदी। अब नरेंद्र मोदी की ये जो छाया रूपी पार्टी है, ये कितने दिन नरेंद्र मोदी के ब्रांडिंग के बगैर टिकती है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। ये तमाम बातें जो हैं वो यथार्थ पर हैं, तस्वीरें दिख रही हैं, आप लोगों को नजर आ रही हैं, और जो कुछ आगे घटने वाला है वो अपने आप में और ज्यादा चिंता वाला होगा। इस वक्त बीजेपी के लिए उनके खुद के पिछले 10 साल भारी पड़ रहे हैं। भारी मतलब ये है कि जो पिछले 10 साल में बीजेपी ने काम किया और जो तस्वीरें थी, वही सब चीजें आज उनसे जवाब के तौर पर जनता मांग रही है। मजबूत काम जो है वो लंबे वक्त तक आदमी को टिकाता है, लेकिन अगर मजबूत काम नहीं हो तो आदमी का पत्ता जल्दी कट जाता है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।